नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकेंगे कि फिंगर की जो लेंथ है और पाम की लेंथ है वो लंबाई में अच्छी खासी मौजूद हो रही है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल और सेंसिटिव टाइप के देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा गहराई तक किसी भी बात के जानने वाला यह प्रवृत्ति या व्यक्ति तो व्यक्ति के अंदर देता है। अब जैसे फिंगर की लेंथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको बेसिकली गैप देखने को मिलेगा, खासकर सेकंड एंड थर्ड फिंगर में। तो ये कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड सर्कमस्टांसेस को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे जहाँ तक किसी भी तरह के परिस्थिति माहौल में दब करके झुक करके रहने वालों में से नहीं होते, बल्कि परिस्थिति माहौल को अपने अनुसार बनाने में सक्षम होते हैं। इंडिपेंडेंसी ऑफ थॉट को ये रिप्रेजेंट करता है और ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में सही गलत का अंदाज़ा व फ़र्क बहुत अच्छा देखने को मिलता है और बहुत सही ढंग से या सत्य के साथ में जीवन शैली जीते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय बनाने वाले में से रहेंगे और सूर्य यहाँ पर अपने काम को लेकर के डिवोशन, डेडिकेशन, ऑनरशिप बहुत अच्छी देंगे। ऑनरशिप का तात्पर्य होता है कि जो भी काम आपके ज़िम्मे में आएगा उसमें आप 100 नहीं 200% अपने एफर्ट डालते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन करियर में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा राइज करता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल अपने ही कलीग्स के द्वारा देता है, जैसे अनबन या मतभेद। अदरवाइज कोई इधर नेगेटिविटी नहीं होती। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी शॉर्ट है, बट मरकरी माउंट आपका डेवलप अच्छा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन ये अच्छा करके देगा। इस कंडीशन में ऑर्गेनाइज वे से काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। शॉर्ट फिंगर होने के कारण बचपन में स्टेज फेयर होना या थोड़ा हिचकिचाहट, घबराहट, बड़बोलापन यह देता है, लेकिन मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण ये सारी नेगेटिविटीज़ भी समय के साथ में हटती चली जाती है। मनी मैनेजमेंट हल्का सा वीक इस कंडीशन में हो सकता है, या मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्वमेंट के कारण एनर्जी वेस्ट हो सकती है। अदरवाइज जितना ज़्यादा धैर्य के साथ में ऑर्गेनाइज वे से आप कोई भी काम को करते जाएंगे या लॉन्ग टर्म विजन रख करके, तो आपके हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। मल्टीटास्किंग नेचर टाइप का पर्सनैलिटी इस तरह का जब माइंड लाइन भी बायफोर्क के साथ में हो तो ये क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल को बढ़ाता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक साइड अर्निंग या साइड वर्क के द्वारा ग्रोथ करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए शेयर मार्केट हो गया या इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क हो गया, इंसेंटिव बेस्ड वर्क हो गया, इन सब के द्वारा भी अर्निंग और सक्सेस मिलने के चांसेस अच्छे हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा लाइफ में। हर काम अपने दम पर करना पसंद करेंगे, ज़्यादा किसी से मदद लेना या किसी के आगे हाथ फैलाना ये सब व्यक्तित्व में नहीं होता है। अपने बल पर अत्यधिक काम करते हुए बहुत अच्छा नाम, सम्मान या सफलता प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं। और सबसे अधिक आड़ी रेखा आपके थर्ड फिंगर पर ही है। जब भी रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या आपके अकॉर्डिंग कोई नहीं चल पाता है या ऑर्गेनाइज वे से वर्क नहीं कर पाता, तो वहाँ पर थोड़े रिश्ते आपके बिगड़ते हैं। अदरवाइज बाकी हर जगह पर आपकी सीधी खड़ी रेखा आपके रिलेशन और रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इम्प्रूव ही कर रहा है। फर्स्ट फिंगर यहाँ पर सैटर्न से पूरा कंजंक्ट है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन हर तरह के धर्म, आध्यात्मिक तत्व की तरफ व्यक्ति को झुकाव देता है और ऑकल्ट साइंस के प्रति यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप करता है। फर्स्ट फिंगर का थोड़ा शॉर्ट होना डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है, जिसके कारण ईगो एटीट्यूड नहीं होता, किसी दूसरे के लाइफ में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं रखते हैं, अपने लाइफ को अच्छा करते हुए पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छा मैनेज करते हुए देखने को मिलते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप आपके ठीक नहीं हैं, क्योंकि छोटी छोटी रेखाएं और ऊपर की तरफ की रेखाएं बार बार यहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस कंडीशन में प्रोमिनेंट एक्यूरेट डिसीजंस लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल थॉट्स को एक ही समय पर दिमाग में चलवाता है, जिसके कारण इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक कोई भी प्रोमिनेंट डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे लोगों की सहायता या सहयोग के कारण प्रोमिनेंट डिसीजंस लेते हुए देखने को मिलते हैं। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको माइंड लाइन पे दिखेगा। ये जो माइंड लाइन है, इसका एक जो मजबूत शाखा है वो पूरा चंद्र की तरफ झुका हुआ है, जो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग देता है एंड ओवर थिंकिंग देता है। अगर यहाँ पर इस तरह से बायफोर्क नहीं हुआ होता तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिव थिंकिंग देता है। लेकिन यह बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आपके अंदर इंटेलिजेंसी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को डेवलप कर रहा है,
जिसके कारण इस कंडीशन में आपके मानसिकता में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगा। और जब भी सॉल्यूशन पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपका काम सरलता से बनने लगेगा। वैसे ही जब आप दूसरों से पूछ के या दूसरों के अनुसार काम करते रहेंगे तो ये नोट्स यहाँ ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकेंगे। तो इस कंडीशन में जैसे यहाँ फिंगर के बीच में गैप आया जो ओपन माइंडेड आपको बना रहा है, इंडिपेंडेंट फ्रीडम लवर बना रहा है, वैसे ही अगर आप अपने अनुसार लाइफ के मेजर डिसीजंस लें और प्रैक्टिकल वे से थिंकिंग रखें, लॉन्ग टर्म विजन रख करके काम करें तो फिंगर के नोट्स भी डेवलप होंगे, जिसके कारण आपके सारे डिसीजन एक्यूरेट साबित होने लगेंगे। और लिटिल फिंगर का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जैसे मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नुकसान होना, वो सब कुछ लाइफ में आपके ख़त्म हो जाएगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा करने वाला है। और शुक्र माउंट आपके पाम में डेवलप बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो आप उम्र से कम दिखेंगे क्योंकि शुक्र यहाँ पर सीमन क्वालिटी बहुत अच्छा डेवलप करते हैं, जिसके कारण प्लेजर फुलफिलमेंट होना, मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी होना देखने को मिलता है। लेकिन यह संजीवनी का कारक है, जिसके कारण यह लंबी आयु अथवा अच्छे स्वास्थ्य को भी निर्मित करते हैं और लॉन्ग लाइफ को यहाँ यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तमाम तरह का लग्जरीज एंड कंफर्ट आपके लाइफ में रहने वाला है शुक्र के कारण, और मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस को ये बढ़ावा देते हैं। आपका जो थंब है उसका साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजंस या प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली देता है। यहाँ फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं होता, ये चिंतात्मक स्वभाव के कारण डेवलप हो जाता है क्योंकि ये क्षेत्र विल पावर का है और इधर की आड़ी रेखाएं हमारी इच्छा बल, इच्छा शक्तियों को कम करने लगती है। मेंटल जब प्रेशर, ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें रहती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा हमारी इच्छा शक्ति या एम्बिशन वर्क नहीं कर पाता है अच्छे ढंग से, क्योंकि एनर्जी वेस्टेज होता है। अब जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे माइंड लाइन पे कि आपकी माइंड लाइन पे ये दो रेखा इस तरीके से एक साथ चलते हुए देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में हमेशा मेंटल प्रेशर कोई ना कोई लाइफ में मौजूद होता ही है, क्योंकि इस कंडीशन में पुरानी चीज़ों को भूल पाना या छोटी छोटी चीज़ें भी लाइफ में थोड़ा बड़ा बन जाना अंदर ही भीतर रह करके इसको ये दर्शाता है। तो इस चीज़ से उभरना ज़रूरी है ताकि मेंटल पीस, हैप्पीनेस और हर काम में स्मूथनेस लाइफ में आ सके और आपका जो एम्बिशन, विल पावर, डिज़ायर, गोल है वो सब कंप्लीट करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ या अड़चने आपकी लाइफ में ना आए। सेकंड फ्लेंज के ऊपर आड़ी रेखाएं इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पर बहसबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। तो अपने तर्क वितर्क आपको थोड़े कम करने चाहिए, या बहसबाजी या लड़ाई झगड़ा झंझट इन सारी चीज़ों से थोड़ी दूरी बना कर रखना चाहिए। क्या होता है कि जो सेकंड फैलेंज है वो लॉजिक का है और इधर पर आड़ी रेखाएं नेगेटिविटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जिसके कारण लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और एनर्जी, रिश्ते, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती है। और जो सीधी खड़ी रेखा है ये तर्क वितर्की या गहन अध्ययन करने का व्यक्तित्व अच्छा देगी। तो अगर आप ये तर्क वितर्क अपने विषय में करेंगे तो आपका लाइफ बेटर होता जाएगा, यानी आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन लगातार होता जाएगा, थिंकिंग प्रोसेस में, लाइफ स्टाइल में, आपकी कर्माज में। लेकिन यही चीज़ जब दूसरे की लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ एनर्जी वेस्टेज होने वाली है। इसीलिए आप किसी के लिए कितना भी कुछ करें, अच्छा सोच समझ करके भी करें, उनके हक की बात करें, तो भी आपको जो ग्रेटिट्यूड या क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में होने के कारण आप शारीरिक मेहनत का, मानसिक मेहनत अच्छे से करने वाले हैं और आपका जो लोअर जोन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है और मिडिल और अपर जोन बहुत कम एरिया ले रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने लाइफ को इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के रूप में रन करते हैं। नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी फाइंड करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके फैमिली, पार्टनर और मटेरियलिज्म में रहने वाला है और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने चंद्र को, यानी मन को, थॉट प्रोसेस को अच्छा करें, क्योंकि जब चंद्र पर्वत डेवलप होता है तो जैसा हम अंदर सोचते हैं या बिलीव करते हैं वही चीज़ बाहर में होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्टलेसनेस से दूर रहना ज़रूरी है ताकि आपके जीवन में हर तरफ से स्थिरता और संपन्नता के साथ उन्नति आना शुरू हो जाए। अब जब लोअर जोन या फिर मिडिल जोन, खासकर अपर जोन जब वीक होता है तो इस कंडीशन में प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बस ये एक प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ता है, जो कि धीरे धीरे कर जैसे जैसे आप फिंगर के नोट्स अच्छे करते जाएंगे, क्योंकि ये इमीडिएट एक्यूरेट एक्शन लेने में या डिसीजन लेने में मदद करता है। और वो चीज़ हो पाएगी जब आप रिसर्च करेंगे, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस ज़्यादा करना शुरू करेंगे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के बजाय अपने
नॉलेज को, एक्सपेरिमेंट को इन्हेंस करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में ये जो डबल लाइन का फॉर्मेशन चल रहा है माइंड लाइन पे, जो कि नेगेटिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर, एंजाइटीज़ को, रेस्टलेसनेस को दर्शाता है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जुपिटर माउंट के ऊपर में, तो आपका जुपिटर माउंट पे प्योर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है, और विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आप अपने लाइफ को एक्सपांड करें, जैसे जन्म स्थान से दूर जाकर के ग्रोथ करना, करियर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आना ताकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गेन करना, इसके बाद में साइड वर्क, साइड इनकम होना। ये अपॉर्चुनिटीज़ हर विषय के रिगार्डिंग देते हैं, लेकिन मेनली सोसाइटी में स्टेटस हो गया, बड़े लोगों से कनेक्शंस हो गया, या फिर अच्छे पावरफुल लोगों से कांटेक्ट हो गए। इसके बाद में नॉलेज अलग अलग तौर तरीके से गेन कर पाना, स्किल्स डेवलप कर पाना, और विंडो साइन में प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी डेवलप 100% होती है। और ये सब कुछ लाइफ में 40+ के बाद से होना मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके केस में ये 40+ इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो विंडो साइन बना है ये सैटर्न के बहुत जाके करीब बना है, और सैटर्न का जो एज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 36+ के बाद में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 40 के बाद में आपकी लाइफ में करियर वाइज भी अपग्रेडेशन एंड चेंजेस और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। इसी के रिगार्डिंग मेनली अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, जो थोड़ा सा करियर वाइज प्रेशर तो देगी, लेकिन ओवरऑल लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस डेवलप करके जाएगी। दूसरी बात कि जब जुपिटर पे इतनी पॉजिटिव लाइंस आती हैं लाइफ और माइंड लाइन से मिलके, तो इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, और इन रेखाओं का काम है व्यक्ति को हाई थिंकिंग अप्रोच एंड हाई माइंडसेट देना। इस कंडीशन में कभी भी हिम्मत आप जैसे ज़्यादा तक नहीं हारते हैं, और इसी कारण से कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस या किसी भी तरह का प्रयत्न प्रयास करते रहते हैं जीवन में, और ये सब कॉम्बिनेशन धीरे धीरे कर प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है, और इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। आप जितना ज़्यादा एम्बिशियस रहिएगा और हाई थिंकिंग अप्रोच का उपयोग करिएगा, इन रेखाओं का दायित्व है, जिम्मेदारी है आपके लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और लक देना, जिसके कारण कभी भी बहुत भारी भरकम नुकसान नहीं होना, अथवा किसी भी चीज़ से नुकसान हुआ है या घटना दुर्घटना हो गई तो बहुत जल्दी उसकी भरपाई कर देना। इन रेखाओं के अतिरिक्त कभी भी व्यक्ति के जीवन में ऑनरशिप की कमी नहीं होती। नेम, रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ को लाइफ में यह हमेशा इंक्रीज़ करता है, इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान इस रेखाओं के अतिरिक्त लाइफ में देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर ये रेखा इतनी अच्छी रिजल्ट दे रही है, वहीं जो थंब है विल पावर वो बहुत वीक हो चुका है, तो इसीलिए आपको रेस्टलेसनेस से दूर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने विल पावर और एम्बिशन का उपयोग करके न जाने कहाँ तक पहुँच सकते हैं अपने जीवन में। इसके बाद जितनी भी आप आड़ी रेखाएं देख रहे हैं और नाड़ी रेखाओं के द्वारा ही चिन्ह बने हैं, ये आड़ी रेखाएं आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाली है। बहुत ज़्यादा काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी को ये डेवलप करता है। किन्हीं का भी दुख, दर्द, पीड़ा समझने की क्षमता ये रेखाएं देती हैं, इसलिए आप जिससे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा दूसरों की सहयोग करते हुए देखने को मिलते हैं। एनिमल लवर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, देने की भावना बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलती है। अब वो किसी भी रूप से सहयोग हो गया, आप सामने वाले को देते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और ये सब आपके पुण्यों को बढ़ाएगा, और वो सारे पुण्य बच्चों को लगते हैं, परिवार को लगते हैं, जिसके कारण परिवार फलता फूलता है। तो इसीलिए आपका जुपिटर बहुत अच्छा है। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मंत्रास की चैंटिंग होना, या स्पिरिचुअल बुक रीड करना, या ट्रैवलिंग स्पिरिचुअल बेसिस पे करना, ये सब कॉम्बिनेशन, या फिर डेली टेम्पल भी विजिट करना, आपके लाइफ में विजडम को, हैप्पीनेस को, पीसफुलनेस को लेकर के आएगा। ये 3 चीज़ परमानेंटली आपके लाइफ में इमीडिएटली आना शुरू हो जाएगी। तो ये जुपिटर आपका अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। सैटर्न माउंट पे प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर पर आड़ी रेखाएं मूडी टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप करती है, और मूड स्विंग्स होने के कारण किस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग जाए, किस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए, ये तो इवन आप भी जज नहीं कर सकते हैं। ये रेखाएं चिंतन मनन ज़्यादा कराती है, और उसी कारण से नेगेटिव थॉट प्रोसेस जनरेट करना शुरू करती है। इन रेखाओं को वक्री शनि कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कोई भी काम में एक से अधिक प्रयत्न प्रयास के बाद काम का पूरा होना या संतुष्टि लाइफ में मिलना। इसलिए आप जैसे जातकों के लाइफ में अधिकतर कोई भी काम के शुरुआत में एक अड़चन, बाधा, देरी देखने को मिलती है। ये सब चीज़ होता इसलिए है क्योंकि इस तरीके का सैटर्न बहुत ज़्यादा परफेक्शन की डिमांड रखते हैं आप जैसे जातकों से, और एज इट इज़ आप भी दूसरों से बहुत ज़्यादा परफेक्शन की डिमांड रखेंगे, और वो चीज़ जब नहीं मिलेगा, चाहे वो वैल्यूज़ के रिगार्डिंग हो, रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग हो, इमोशंस, फीलिंग्स के रिगार्डिंग हो,
तो आपको इंटरनल डिस्टर्बेंस, हार्ट ब्रेक होगा। और इसी कारण से आपकी जो हार्ट लाइन है उसमें से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ यूं ही नहीं आ रही, क्योंकि ये रेखाएं इमोशनल सेटबैक्स को रिप्रेजेंट करती है। दूसरों से दिल दुखना, टूटना, आघात महसूस होना, नेगेटिव मेमोरीज ये देती हैं। इमोशंस का यूटिलाइजेशन आपको बहुत कम करना चाहिए, खासकर बाहरी लोगों के लिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल होते जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड लाइन से ये रेखा यूं ही नहीं निकली, ये माइंड लाइन से ये रेखाएं व्यक्ति को व्यापारी बनाती है। और व्यापारी का सीधा तात्पर्य होता है लेन देन का हिसाब किताब, जितना दिया है उतना मिलेगा। तो ये जब प्रैक्टिकल, लॉजिकल आप होने लगेंगे लाइफ में, तो आप देखेंगे कि एक्सपांशन आपके लाइफ में बहुत अच्छे स्तर पर हर विषय को लेकर के हो रहा है। हर विषय को लेकर के स्टेबिलिटी आना, मेंटल पीस, हैप्पीनेस होना, इमोशन फीलिंग में बैलेंस बहुत अच्छा होना, और वक्री शनि जो लेट लतीफ़ी दे रहे हैं लाइफ में हर विषय को लेकर के, खासकर डिज़ायर, एम्बिशन, गोल को लेकर के, ये सब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पूर्ण रूप से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब जो लक लाइन की कंडीशन है आपके पाम में, तो आपके हथेली में मून लक लाइन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग को रिप्रेजेंट करती है। इस मून लक लाइन की सबसे इम्पोर्टेंट बात आप समझ लीजिए, ये मून आपके मन का जैसे कारक है। तो यहाँ से लक लाइन का निकलना का मतलब ये होता है कि आप जैसे जातकों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा मन लगता है, जहाँ मन लगा लेते हैं, वो सब काम में सफलता या वो सब करियर बनना या उन सब से एक्सट्रीम सक्सेस के साथ में पैसा, शोहरत, सम्मान, सब कुछ मिलना, एज अ लक में वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाना, यहाँ पर ये दर्शाता है। इसलिए इस कंडीशन में ये सजेशन दिया जाता है कि अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबीज़ को फॉलो करना चाहिए और उसको एज अ करियर भी एक्सपांड करना चाहिए, क्योंकि इस रेखा के बल पे बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने के चांसेस देखने को मिलते हैं जब वो क्रिएटिविटी, आर्ट को शो करते हैं। क्योंकि माइंड लाइन भी जब डिक्लाइन होती है तो ये टैलेंट व्यक्ति के अंदर बिल्ड करना शुरू करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर ये जो लक लाइन है आपकी 24 और 5 में डेवलप हुई है, जिसके बाद में आपका लक इन्हेंस हुआ है बहुत अच्छा। और इस लक लाइन में एक बात ये भी है कि लाइफ लाइन से एक रेखा आकर के जुड़ी है। ये जब इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है तो अपने खुद के मेहनत, संघर्ष, प्रयत्न, प्रयास से सफलता तो मिलती है, लेकिन अपना जब मेहनत कर्म होने लगता है तब उसी समय बाहरी दुनिया, लोग, अननोन या नोन का सपोर्ट आना शुरू होता है, जो और ज़्यादा लक को, मेहनत को एक्सपांड करता है। और ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा लविंग पार्टनर या बहुत ज़्यादा पीसफुल मैरिड लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या एक तरीके से जो अटैचमेंट हमारा भी होता है वो बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। इस लक लाइन में यहाँ पर एक राहु रेखा कट है और इसके बाद में थोड़ा सा आगे चल करके बिखराव है। तो यहाँ जो राहु रेखा ने कट किया है वो समय आपके लाइफ में 36 से 38 के मिड का पीरियड है और मेनली 37 का है, जिसमें फाइनेंशियल लॉस दिखाई दे रहा है और लोन के द्वारा नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ये रेखा ने आपके माइंड लाइन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, अदरवाइज़ इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर या लॉसेस हो सकता था। दूसरी बात यहाँ पर कि जो ये बिखराव इस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल करियर में देता है, जो आपके जीवन में 43-44 के बाद से देखने को मिलेगा। ये स्ट्रगल ऐसा रहेगा कि मेहनत कर्म ज़्यादा होगा लेकिन उसके रिगार्डिंग परिणाम कम मिलेगा। यही पीरियड ऐसा है जिसमें आपको करियर में चेंजेस करना रहेगा और ये चेंजेस करना आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। ये 45 के बाद का ड्यूरेशन है, क्योंकि उसके बाद की लक लाइन बहुत स्मूथ हुई है, इंडिपेंडेंट लक लाइन। और ये जो रेखाएं बाकी आप देख रहे हैं ये सब आपकी सेल्फ मेड लक लाइन और राहु लाइन से जो लाइफ में सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ओवरऑल एक लाइन लक की डिस्टर्ब हुई लेकिन बाकी सब सपोर्टिव लाइन्स एक्टिव हो गई, जिसके कारण आपके जीवन में कभी भी धन की या भाग्य की कमी रहने नहीं वाली है। और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल अगर रिजल्ट चाहिए आपको आपके करियर के रिगार्डिंग, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होना या वर्क करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरे यहाँ पर मरकरी लाइन का निकलना बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छा देती है, एजुकेशन देती है। और इस रेखा ने आपके लक लाइन को टच किया है अप्रोक्स 28+ में, तो उस पीरियड से आपकी अर्निंग स्टेबल होना या ग्रोइंग लेवल पे होना स्टार्ट हुई है। और शुक्र से भी आपकी लक लाइन आ रही है, तो पार्टनर का भी सपोर्ट काम में या फैमिली मेम्बर्स का भी सपोर्ट काम में मिलता हुआ या लक में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के अतिरिक्त मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड है, जिसके कारण पैसा आना, रुकना, टिकना या सदुपयोग होना या बढ़ना, ये सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आप जितना जॉब से अर्निंग कर रहे हैं उसका अगर आपको 10x देखना हो तो उस कंडीशन में आप बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क। तो यहाँ पर आपका ये मरकरी लाइन प्योरली एक्टिव हो जाएगा
और माइंड लाइन के ऊपर जो इसने ट्रायंगल बनाया है ये गोल ओरिएंटेड और प्रॉफिटेबल टाइप का माइंडसेट डेवलप करता है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाना, बिजनेस लक सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होने के कारण सही डिसीजंस लेना, इन सब को भी ये दर्शाता है, क्योंकि माइंड लाइन हमारा खुद का डिसीजन या वर्क मैनेजमेंट है। और जो मरकरी माउंट है उसमें मल्टीपल लाइंस, मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व या मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज या कन्विंसिंग पावर को डेवलप बहुत अच्छा करती है। और इसी दोनों रेखाओं के कारण आपका बिजनेस में जो लक है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो सैटर्न की कंडीशन भले ही दबी हुई है या आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन बाकी जैसे लक लाइन ने सपोर्ट किया और मरकरी लाइन ने सपोर्ट किया, इसीलिए आपके जीवन में वेल्थ एक्सपांशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अपकमिंग लाइफ में। सैटर्न माउंट जब भी दबे हुए रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म की तरफ ध्यान जाने के बजाय स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान आना शुरू होता है, तो आपका आगे चल करके स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट होने के चांसेस भी अच्छे शो हो रहे हैं। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर प्योरली स्क्वायर का साइन आ चुका है, जो बहुत पॉजिटिव होता है नेम, रिस्पेक्ट एंड ह्यूज सक्सेस के लिए। पहली बात, ये कॉम्बिनेशन जन्म स्थान से दूर घर देता है खुद का। इसके बाद में अपना नाम सम्मान हर जगह अच्छा कायम करते हैं, जहाँ जाते हैं एक अच्छी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर पाते हैं। सिक्योरिटी देता है जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि स्क्वायर का साइन है, प्रोटेक्शन का साइन है, तो कभी भी काम की, जॉब की, इन सब चीज़ों की कमी लाइफ में देखने को नहीं मिलती। और जो बाकी अन्य रेखाएं हैं जैसे अन्य सनलाइंस हैं, ये सब आपको मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व करेगी या मल्टीपल इंटरेस्ट देगी, लेकिन इस तरह की जो सनलाइन होती है ये थोड़ा सा फोकस में कमी देती है और मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व करने के कारण कन्फ्यूजन्स भी देती है करियर के रिगार्डिंग। परंतु इन सब के ऊपर एक स्क्वायर का चिन्ह भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर का साइन कभी भी आपको डिक्लाइनेशन, करियर में, वेल्थ में कमी नहीं देने वाला है। इन सब चीज़ों में सिर्फ अपग्रेडेशन लाइफ में देखने को मिलेगा। जब त्रिशूल जैसी आकृति सनलाइन के ऊपर बनती है तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाना, नाम कमाना या एक ही तरह के काम से अनेकों काम कर लेना, इंसेंटिव बेस्ड वर्क कर पाना, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क कर पाना और ओवरऑल नाम का, पैसों का बढ़ोतरी होना, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, जब इस तरह का कॉम्बिनेशन पाया गया है तो शिव जी की कृपा के अधीन होकर के आप जैसे जातक जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं, भोले किस्म के होते हैं, कोई आपसे अगर फ्रॉड भी कर जाए, चीटिंग कर जाए, वो पैसा आप निश्चिंत रहिए वो कहीं नहीं गया है, वो वापस आपके पास दूसरे माध्यम से लौट के आएगा। आपको सिर्फ ईमानदार रहने की ज़रूरत है। आप इतना ऊपर उठ जाएंगे अपने जीवन में जिसका कोई हद नहीं है। इस कंडीशन में हाथ के नीचे काम करने वाले लोग जीवन में बढ़ते हैं और इन सब का लाभ आपको 46 के एज तक मिलेगा। बहुत बड़े लेवल तक आप अपने काम को, सम्मान, नाम को ले जाने में सक्षम रहेंगे। मरकरी अमाउंट आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको शेयर मार्केट के थ्रू लाभ मिलेगा। इधर छोटे से लेवल पे क्रॉसेस के साइन भी हैं, तो पैसों के लेन देन में थोड़ा सावधानी जरूर बरतिएगा आप अपने लोगों में, क्योंकि उतना ही पैसा दीजिएगा जितना आप खोने की क्षमता रख सकें। बाकी और कोई इधर नेगेटिविटी नहीं है। ट्रेडिंग में आपको लाभ पूरा का पूरा मिलने वाला है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर देती है और हार्ट लाइन में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है जो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स दे, बट इमोशनल सेटबैक्स है। और हार्ट लाइन आपकी यहाँ से पूरी जुपिटर की तरफ झुकी हुई है, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग तो बना रही है। बहुत हाई डिवोशन दे देती है ये कॉम्बिनेशन, जब आप जैसे आता किसी को अपना मान लेते हैं, लिमिट नहीं लगा पाते कहाँ तक किसकी सपोर्ट करनी है, तो आप जैसे जातकों का मिस यूटिलाइजेशन होना बहुत ईजी है। तो यहाँ पर जैसा बताया गया कि भोला रहना ज़रूरी है, तो आपके दायित्व में या जिम्मेदारी में या कर्म में जिस किसी का भी काम आ जाए आप कर दीजिए, बिना अपना वेलफेयर देखे हुए। भले ही सामने वाला आपके साथ गलत इंटेंशन रख रहा हो, दुरुपयोग कर रहा हो, करवा लीजिए, क्योंकि भोले जी की कृपा से आपका वो जो नेगेटिव रिज़ल्ट है वो एक्सट्रीम पॉजिटिव रिज़ल्ट कहीं और से होकर के आने वाला है। इसलिए आपके साथ कभी कोई बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें नहीं होगी। इसका तो उदाहरण आपको जुपिटर पे भी मिला है। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में देखेंगे तो बचपन आपका अच्छा नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरीके से बिखराव होना या छोटे छोटे द्वीप जैसी आकृति गड्ढे बनना फैमिली स्ट्रगल फेस करवाते हैं, जिसमें रिसोर्सेज कम होता है, डिपेंडेंसी फैमिली पे ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ से इंडिपेंडेंसी मिल नहीं पाती है। और यही बचपन यानी चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी ये रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पे बस अच्छी बात यही देखने मिल रही है कि प्रोग्रेस लाइन हमेशा आपको ऊपर की तरफ ले गई, तो बहुत सारे आपके गुरुजन या दूसरे लोगों का सहारा कम उम्र से मिलना शुरू हुआ। लेकिन माइंड लाइन आपकी हथेली में मल्टीपल होने के कारण ये मेंटल पीस कभी नहीं दे पाती, क्योंकि मल्टीपल थॉट एक समय पर ही चल रहा होता है और इसीलिए बार बार अपने थॉट प्रोसेस या डिसीजन में खुद ब खुद चेंजेस कर लेते हैं। फिर दूसरों के गाइडेंस, एडवाइस, सजेशंस को सुन स्टेबिलिटी आती है। और इस माइंड लाइन में अच्छी बात यह है कि ये इस पोजीशन में आकर के यहाँ पर आपकी डबल माइंड लाइन ख़त्म हो रही है और ये समय आपके जीवन का रहने वाला है 45 एंड 46 का। इस पीरियड से आप बहुत बड़ा रिस्क या इनिशिएशन अपने जॉब करियर के रिगार्डिंग लेंगे, जिसमें बिजनेस में एंटर आप करेंगे और यही चीज़ आपको यहाँ पर लक लाइन के थ्रू बताई गई। और उसके बाद में आपकी माइंड लाइन बहुत पीसफुली रन कर रही है और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ख़त्म हो रहा है। बेफिजुल की भागा दौड़ी, बेचैनी, ये सब चीज़ें जब ख़त्म हो जाएगी आपकी, तो ये जो बाहरी मंगल पर, आउटर मार्स पर ये जो आड़ी रेखाएं हैं जो दुश्मन देती है, कोर्ट कचहरी का मामला देती है, आवेशी बनाती है, गुस्सा बहुत ख़राब होता है और उस कारण से चीज़ें बहुत ख़राब होने लगती है, ये सब कुछ आपका ठीक होने लगेगा, जिसके कारण आप अपने मेंटल पावर, स्ट्रेंथ का सही जगह यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। तो ये माइंड लाइन कॉम्बिनेशन अच्छा है। शार्प मेमोरी, लॉन्ग टर्म टाइप की मेमोरी, यानी बहुत लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाना, जल्दी सीख समझ पाने की युक्ति यह कॉम्बिनेशन दे रहा है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस को इंडिकेट करती है। भयभीत किस्म का व्यक्तित्व होता है, जल्दी किसी भी चीज़ का डर, भय, चिंता आ जाता है। इसका रेमेडी सजेशन दिया जाएगा, लेकिन आपके कंडीशन में आप लाख रेमेडी कर लीजिए और एक मेडिटेशन कर लीजिए, ये लाख रेमेडी के बराबर होने वाला आपके केस में। क्योंकि जब भी किसी का चंद्र डेवलप होता है तो सिर्फ मन को नियंत्रित करना, स्थिर करना ज़रूरी है। अपने आप सारी टर्म्स कंडीशन सेटिस्फाइड होना, स्टेबल होना शुरू हो जाती है। इधर पे स्क्वायर का साइन आप देख रहे हैं, ये चंद्र से ही रिलेटेड है और ये बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी देता है, ग्रोथ, सक्सेस देते हैं। कभी अनाज की, पानी की, घर की, सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की यानी कमी जीवन में नहीं पड़ती है। और यहाँ अगर ट्रायंगल का साइन और डेवलप होता है समय के साथ में, तो अपने आर्ट या क्रिएटिविटी या टैलेंट जो आप डेवलप कर लें या जो आपके अंदर है, उसके माध्यम से आप एक्सट्रीम नेम, सक्सेस, फेम पाने में सक्षम रहेंगे। लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन या इस तरीके से बायफोर्क होना फॉरेन ट्रैवलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पर आपको आइलैंड एक दिखेगा, एक यहाँ है, एक छोटा सा इधर भी है और फिर उसके बाद भी है। तो ये कॉम्बिनेशन हेल्थ इश्यूज़ को, डाइजेशंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को इंडिकेट यहाँ पर करता है। ये समय लाइफ में 24 का है, 26-7 का है और एक और है अराउंड 29-30 का। इसके बाद में आपके लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन चलते रही, इसे गार्डियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ये देवदूत रेखा होती है जिसमें अपने या दूसरों का सपोर्ट मिलने के कारण लाइफ में होने वाली नेगेटिव घटना, दुर्घटना से बचाव हो जाता है, प्रिकॉशन या सपोर्ट मिलने के कारण। ये सपोर्टिव लाइन आपके 22 के एज में एक्टिव हुई है और एंड तक चलते जा रही है। इसीलिए इस कंडीशन में पार्टनर भी प्रोटेक्शन का काम करेंगे और ओवरऑल लक भी जो है या सपोर्ट या प्रोटेक्शन हर विषय को लेकर के, खासकर एक्सीडेंट और हेल्थ को लेकर के हमेशा मिलते रहेगा। एक जब रेखा लाइफ लाइन से ऐसे निकलती है तो किसी अपने को खोना इस कंडीशन में पड़ता है और ये समय आपके जीवन का 33-34 का मेजरली शो हो रहा है। उनके खोने के बाद या जाने के बाद और ज़्यादा लक या लाइफ अच्छे होने लगती है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलना शुरू होती है। सक्सेस लाइन आपके पाम में मौजूद हो रही है अराउंड 37 और 9 के मिड में 40, 42 और ट्रायंगल का साइन आ रहा है करेक्ट 44 के एज में। तो इस पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट, घर को लेकर के प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और खुद के स्तर पर नया काम, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और एक जो रेखा यहाँ पर आई है 46 और प्लस में, इसमें आप देखेंगे कि शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा हो रहा है और शुक्र का जब इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पार्टनर भी उस काम में सपोर्ट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद में लाइफ की कंडीशन बहुत बेटर है, लॉन्ग लाइफ को ये रिप्रेजेंट कर रही, वैसे भी शुक्र दर्शा ही रहे हैं लंबी आयु को। फैमिली को बहुत सिक्योरिटी दे पाएंगे, बहुत ज़्यादा फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं कम हैं, तो इसीलिए फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ को बहुत स्टेबिलिटी देने वाला है। और केतु की एनर्जी पे फिश सिंबल का साइन डेवलप होने के पूरे योग हैं, जो मोक्ष, मुक्ति, संतुष्टि जीवन में देगा। माइंड लाइन के ऊपर में मरकरी की तरफ झुकने वाली या हार्ट लाइन की तरफ झुकने वाली ऐसी रेखाएं थोड़ा सा सीरियसनेस व्यक्तित्व में लेकर के आती है। ये सब 34 के बाद आ रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत इसने बढ़ाई है।
आउटर मार्स की ये रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है, काम के प्रति बहुत ज़्यादा ये डेडिकेशन देती है। और मेंटल अनस्टेबिलिटी एंड कन्फ्यूज़न आपको पूरा 20s और 30s के एज में रहा है, और अब जाकर के इसका समाधान बहुत जल्दी आने वाला है। लेफ्ट हैंड को पहले ही देखा जा चुका है, इधर भी वही सब मेजर कॉम्बिनेशन है जो आपके राइट हैंड में थे, बस इधर आइलैंड जैसे साइन बहुत प्रोमिनेंट हैं जो लेट सक्सेस लेट इंडिपेंडेंसी को इंडिकेट करते हैं, लेकिन स्क्वायर जैसे साइन या प्रोग्रेस लाइन ने आपके अंदर कहीं ना कहीं विजडम अच्छा दिया। और इसके बाद में सन के ऊपर में जैसे क्रॉस का साइन आना जो पहले तो डिफेम देता है और उसके बाद में किसी काम का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता, लेकिन सन लाइन और ज़्यादा मजबूत हुई नेगेटिविटीज़ के द्वारा जो विपरीत राजयोग को रिप्रेजेंट करता है कि जब जब लाइफ में नेगेटिविटी, स्ट्रगल, स्ट्रेस, चुनौती आएगा, आप इतना हिम्मत और बल के साथ में सामने आएंगे कि बाद में आपको रियलाइजेशन होगा कि ये तो मैंने नहीं किया, ये मुझसे करवाया गया है। और ये मजबूती देता है, बल देता है आंतरिक स्तर पर। लाइफ लाइन यहाँ पूरी बाहर की तरफ झुकी, फिर शुक्र की तरफ आ गई, तो इसलिए ये ट्रैवलिंग तो फॉरेन के रिगार्डिंग खूब कराएगी, लेकिन वापस होम टाउन या फैमिली की तरफ लेकर के आने वाली है। और मून लक लाइन यानी पहले से ही पार्टनर सपोर्ट एंड फीमेल सपोर्ट आप अपने लाइफ में लाए हैं, तो पहले मदर, पार्टनर, देन डॉटर, और फिर बाहरी दुनिया लोगों का मिल ही रहा है। और इधर पे त्रिशूल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हर क्षेत्र में दिमाग चलता है, प्रैक्टिकल लॉजिकल भी है, इमोशनल सेंसिटिव भी है, प्रॉफिटेबल टाइप का पर्सनैलिटी भी है, इसीलिए आप मल्टीपल टास्क अपने लाइफ में करके मल्टीपल प्रोफेशन रन कर सकते हैं। अब उतना कोई परेशानी तकलीफ आपके हथेली में किसी भी स्तर पे नहीं है, और मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके लाइफ में जस्ट 40 क्रॉस करते से ही पॉजिटिवली होना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।